हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। तो बच्चों, स्वागत है एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, जिसमें हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग जो भी नए बच्चे देख रहे हैं तो वो आप पुराना वाला भी वीडियो देख सकते हैं। वो कैसे आप देखेंगे उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि ट्रिपल प्रोडक्ट आपके दो टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ते हैं, आपको टॉपिक वाइज वीडियोस को या टॉपिक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ना है, तो आप कैसे हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कि इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको बताया जाएगा, उस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। और उस क्वेश्चन को कैसे एग्जामिनेशन में लिखना है ये भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट जो था वो आपका यूनिट वेक्टर के बारे में था। लेक्चर नंबर जो सेकंड था वो आपका पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में था। और लेक्चर नंबर थर्ड जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में है। अब इससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आज हम इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज को कैसे प्रूव करेंगे, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और इनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट। हाँ, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर का तीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन अदिश रहेंगे। मतलब यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पहले दो चीजें होती हैं, या हम लोग यहाँ पे डायग्राम ही बना लेते हैं। यहाँ पे जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। एक आपका क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और सेकेंड जो होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें आपके ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे तीन चीजों का हम लोग गुणा करने के बाद जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन चीजों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट से मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणनफल होता है ना। तो ट्रिपल प्रोडक्ट है तो मतलब तीन चीजों का हम लोग गुणनफल निकालने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो ये दो टाइप का होता है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग कैसे दिखाते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका कैसे लिखा जाता है, अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे बोला जाता है, इसको आइए हम लोग समझते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और एंड सी वेक्टर, क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट करना है तो हमको तीन वेक्टर की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों में, दोनों कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, अगर हम लोग किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मान लो एसटीपी, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी बोले तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीन वेक्टर का क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। अब इस वीडियो से पहले आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आना बहुत जरूरी है। तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये इनके फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं, वो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी चीजें आपको क्लासेस में जो भी हमारे एप्लीकेशन पे आप ज्वाइन होते हैं तो वहां पे लाइन बाय लाइन टॉपिक को बताया जाएगा। तो उसमें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो आपका
ए डॉट बी क्रॉस सी से लिखा जाता है। मतलब एक एक पहले दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं और उस क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है उसका इस वेक्टर पहले वेक्टर से डॉट करवा देते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही क्यों कहा जाता है, अब इसके बारे में आइए जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, और इसको अगर हम लोग बी क्रॉस सी, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी हमको क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है, एक क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। और जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसे अगर हम मान लें कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाना है, तो इन दोनों वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिलता है, एक परिमाण मिलता है, एक संख्या मिलता है, एक एक हमेशा हमको संख्या मिलेगा। ठीक है, परिमाण या संख्या। तो यहां पे इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हमको एक आपका क्या मिलेगा, संख्या मिलेगा। और अगर ये संख्या है तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका जो हमको वैल्यू मिलेगी लास्ट में, वो आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। समझ में आया कि अगर मान लीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने का ये आपका तरीका होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बहुत आपका डिफिनीशन नहीं लिखना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर हमारे पास तीन वेक्टर ए बी सी है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में अब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक मिनट, तो यहां पे एक मिनट बच्चों, एक मिनट। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू मिलेगा लास्ट में, वो आपका क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी, एक संख्या मिलेगा। अब स्केलर क्वांटिटी भी वही तो होती है जिसका परिमाण केवल होता है, जिसके जैसे कोई टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, उसमें क्या है, केवल वैल्यू है और यूनिट है। तो यहाँ पे हमने ए बी सी लिया तो यूनिट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे आपका परिमाण आ रहा है। तो परिमाण आ रहा है तो इसलिए हमको जो लास्ट में वैल्यू मिल रही है वो स्केलर मिल रही है, और जब लास्ट में वैल्यू स्केलर मिल रही है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी जब भी आप क्लासेस में पढ़ेंगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है इसको अगर हम VTP से दिखाएं, अगर हम VTP से दिखाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर वही तीन वेक्टर हैं और इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो पहले दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उनसे जो वेक्टर निकल के आएगा उसको इस पहले वाले वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे, तो ये आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसको वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो आपको बी क्रॉस सी, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो एक वेक्टर मिलता है। तो मान लेते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको एक डी वेक्टर मिल रहा है।
ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक डी वेक्टर मिल रहा है, और फिर जब इसका और इसका दोनों का डॉट करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो फिर हमको एक नया वेक्टर मिलेगा, जैसे मान लेते हैं ई वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे जो वैल्यू आएगी वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और इसी कारण के वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पे हम आज के इस वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए आप लोग। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू, जो आपका सॉल्यूशन निकल के आता है, वो एक संख्या निकल के आता है, एक मैग्नीट्यूड निकल के आता है, एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आता है, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से देखिए डिफाइन किया गया है। ये देखिए आपका ट्रिपल प्रोडक्ट को आपको बताया गया है कि ये दो पार्ट में होता है। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, दिस द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज एसटीपी इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको इस प्रकार से अगर हम लोग मान लेते हैं, लेट ए बी सी, लेट ए बी एंड सी, अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी आपका यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है। अब जो एसटीपी होता है, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट मतलब अगर हमारे पास यही तीन वेक्टर है तो इसको हम लोग कैसे एक बॉक्स में दिखाएंगे। देखो ए बी सी, ए बी सी को अगर एक बॉक्स में दिखा देंगे, अगर कहीं पे भी आपको इस तरीके से तीन वेक्टर लिखे हुए मिल जाए तो उसका मतलब आपको समझना है कि ये आपको ए डॉट बी क्रॉस सी को दिखा रहा है। क्या समझना है, अगर ए बी सी आपको एक बॉक्स में दिख जाए तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये क्या बता रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी को बता रहा है, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बता रहा है। तो इस तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में आपकी जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। और सेकेंडली अब इसको इट इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड प्रोडक्ट, इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों आ रहा है। मिक्स्ड मतलब क्या है, मिश्रित, मिश्रित इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होता है, तो दोनों आपके होते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो बोलते ही हैं और इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट अगर आपको कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको तीन वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस के रूप में अगर आपको तीन वेक्टर दिए गए रहे तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए इजी मेथड और एक हार्ड मेथड भी है, इजी मेथड भी है, तो दोनों हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप से हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बी वेक्टर को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप। वैसे हालांकि आपको क्वेश्चन जब देखेंगे तो यहाँ पे जो बी एक्स बी वाई बी जेड है यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। ठीक है, सी वेक्टर जो है सी एक्स आई कैप, सी वाई जे कैप और सी जेड के कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब इसका बोल देगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए। तो कैसे करना है, हमको फॉर्मूला पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, एसटीपी, एसटीपी क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हम लोग लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करें कि इसका बी के साथ क्रॉस निकाल लें, तो यहाँ पे बी क्रॉस सी यहाँ पे आपको निकालना होगा।
बी क्रॉस सी निकालने का जो तरीका होता है वो दो मेथड होता है। एक तो आप यहाँ पे रख के बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप यहाँ पे इसको रखिए और यहाँ पे क्रॉस करिए किसके साथ, यहाँ पे सी एक्स आई कैप सी वाई जे कैप और सी जेड के कैप। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आई का यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है आई का आई के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। जो आपके जो यूनिट वेक्टर होते हैं आई क्रॉस आई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, अगर आई और आई की वैल्यू 0 हो गई तो हमको बी एक्स का पहले इसके साथ बी एक्स का वाई सी वाई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आई का क्रॉस जे निकालना पड़ेगा। तो ये आपका बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। तो यहाँ पे उस मेथड से नहीं, हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड लगाएंगे। डिटरमिनेंट मेथड क्या कहता है, पहले आई कैप ऊपर लिखिए, जे कैप ऊपर लिखिए, के कैप लिखिए। दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करना है उनके सारे के मैग्नीट्यूड रखिए, तीनों मैग्नीट्यूड। जैसे बी एक्स है, बी क्रॉस सी हम लोग निकाल रहे हैं तो बी एक्स है, बी वाई है, बी जेड है। तो यहाँ पे आई कैप के साथ क्या है, बी एक्स है, जे कैप के साथ बी वाई है और के कैप के साथ बी जेड है। ठीक है, इस प्रकार से तीनों वेक्टर हैं। और क्या करना है, फिर सी एक्स सी वाई सी जेड रख दीजिए, सी एक्स सी वाई और सी जेड। ठीक है, तो ये आपका डिटरमिनेंट मेथड है, ये आप हमेशा यूज करिएगा। फर्स्ट वाला मेथड आपका बहुत लेंदी जाएगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जब मैं एक क्वेश्चन लूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस मेथड से क्या होगा आपका कि डायरेक्ट आपको आई जे के कैप लिखा, अब ये जो वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पे लिखा और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने आता ही होगा। क्या करना है, आई कैप और जे आई कैप अगर हमको निकालना है, यहाँ पे आई कैप को बाहर लिखेंगे और आई कैप के रो और कॉलम, रो और ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम, इन दोनों को बंद करके इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब बी वाई का सी जेड के साथ यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और बी जेड का सी वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस, बीच में हमेशा माइनस लगता है, तो यहाँ पे बी जेड सी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आई कैप आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे जब भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमेशा प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, डिटरमिनेंट ये आपको सॉल्व करने का तरीका जो इजी वाला है, आप जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग निश्चिंत रहिए। आप यहाँ पे जे कैप के साथ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो जे कैप माइनस रहेगा। अब जे कैप वाले के रो और कॉलम को हम लोग बंद करेंगे। क्या करना है, अब देखिए जे कैप वाले के कॉलम और रो, ये आपका दोनों को अगर हम यहाँ पे बंद कर ले तो हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा बी एक्स सी जेड के साथ होगा और बी जेड सी एक्स के साथ होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एक्स सी जेड माइनस आपका क्या हो जाएगा, बी जेड सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक और लाइन आपका बचा हुआ है, प्लस है यहाँ पे के कैप और के कैप के रो और कॉलम को बंद करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी एक्स सी वाई का होगा, बी एक्स सी वाई का होगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा बी वाई सी एक्स का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाई सी एक्स। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी तरीके से आप यहां से, अब यहाँ पे तो वैल्यू नहीं दी गई है यहाँ पे इसलिए आपको इतना लेंदी लग रहा है, लेकिन जब वैल्यू दिया रहेगा तो आपको ये वाला ये सॉल्व करके आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो वेक्टर मिलेगा फिर उसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे उस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से एक वेक्टर मिलेगा और ये जो वेक्टर मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। अब डॉट प्रोडक्ट करवाने का तरीका है
कि आप क्या करिए, डॉट प्रोडक्ट वाला वीडियो देखिए और उससे आप डायरेक्टली सीख जाएंगे कि डॉट प्रोडक्ट आप कैसे कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं अब इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल एक लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको या पहले फॉर्मूला, हाँ सेकेंड मेथड भी बता देते हैं। सेकेंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था। फर्स्ट मेथड में क्या करना था, आपको पहले दूसरे का क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का निकालना था और फिर इसके साथ जो वेक्टर आएगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना था। ठीक है, अब सेकेंड मेथड है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सेकेंड मेथड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में देखिए क्या करना है, जो भी आपको वेक्टर दिया रहे, जैसे ए वेक्टर अभी आपको पीछे दिया गया था ना, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ठीक है, बी वेक्टर आपको क्या दिया गया है, बी एक्स आई कैप, बी वाई और बी जेड के कैप। और सी वेक्टर क्या दिया गया है, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप और सी जेड के कैप, ये आपको दिया गया है तीनों। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, क्या करना है, बिल्कुल डिटरमिनेंट मेथड लगाना है, एसटीपी निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी निकालना है हमको। क्या करना है, डायरेक्टली इनको आप डिटरमिनेंट में रख दीजिए। इनका जो भी मैग्नीट्यूड है, जो ए एक्स है, ए एक्स को पहले लाइन में ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। और इस डिटरमिनेंट को आराम से इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, इस ए एक्स को लीजिए, यहां पे देखो प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो प्लस वाले के रो और कॉलम को बंद करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस में रहेगा, इनका क्रॉस बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। क्या हुआ, इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट करवाया हमने, या और इसका इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और ये आपको वैल्यू मिल गया। फिर देखो यहाँ पे माइनस ए वाई की जगह हमेशा माइनस रहेगा। ये बहुत लड़के मिस्टेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमेशा माइनस लगेगा, इस बात का हमेशा ध्यान देना। अब ए वाई के कॉलम और रो को बंद करेंगे तो इस किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, बी एक्स सी जेड का, बी एक्स सी जेड का माइनस बी जेड सी एक्स का। ठीक है, और लास्ट में ए जेड बचा, ए जेड को सॉल्व करेंगे तो इसके कॉलम और इसके रो को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है फॉर्मूला। एसटीपी कभी भी आपको निकालना है तो यही वाला मेथड आपको हमेशा यूज करना है। हाँ, यही वाला मेथड डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे, आपका तुरंत आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन लेके मैं दिखा देता हूं, इसका दोनों मेथड हम लोग कर लेंगे। जैसे मान लो कि ए वेक्टर आपका दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया गया है, बी वेक्टर जो दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप दिया गया है, सी वेक्टर जो दिया गया है आपका आपका 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो पहले फर्स्ट मेथड भी बता देता हूं, फर्स्ट मेथड से भी कर लेते हैं इसको। फर्स्ट मेथड क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है हमको, क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो बी क्रॉस सी कर लेते हैं, तो बी क्रॉस सी करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी निकालने का जो डिटरमिनेंट मेथड होता है वो होता है आई कैप जे कैप और के कैप होता है, पहले लिख लिया जाता है। इसका भी डिटरमिनेंट, जब बी क्रॉस सी करना है तो इसका डिटरमिनेंट मेथड होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो दो वेक्टर है पहले आई कैप जे कैप के कैप लिख लेते हैं, फिर जो भी इनका मैग्नीट्यूड दिया गया है, 2 दिया गया है आई के साथ, यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, फिर 3 दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 दिया गया है, ये लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आई कैप ले लेंगे,
यहाँ पे इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो 3 टू जा 6 और 3 टू जा 6 यहाँ पे ये आ गया। अब जे कैप माइनस जे कैप लगाना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को भूलना मत। ये अगर गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जे कैप पे माइनस कर दिया, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, 3 टू जा 6 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस के कैप, और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इसको, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो 3 टू जा 6 और 6 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 माइनस 0, यहाँ पे 0 0 0 मतलब 0 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपका जब a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू आपकी 0 हो गई तो यहाँ पे a वेक्टर का a डॉट 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा टोटल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इजी सा क्वेश्चन मैंने लिया था। अगर आपका 0 नहीं होता वैल्यू तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता, और इस वैल्यू को हम लोग क्या करते, इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं ए वेक्टर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका, अगर हम लोग मान लीजिए कि इसको कुछ चेंज कर दें इसके क्वेश्चन में, रुको यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 या तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, चलो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जो वेक्टर मिलेगा उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको आता ही होगा, ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे से आना ही चाहिए, तभी आप डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दोनों अच्छे से आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए वेक्टर मान लो कि आपका 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ले लिया। बी वेक्टर जो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ले लिया। सी वेक्टर जो है वो आपका i कैप 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ये हमने ले लिया। अब इसको दोनों मेथड से देखो सॉल्व करते हैं, थोड़ा जल्दी से करेंगे क्योंकि फर्स्ट मेथड मैं बता चुका हूं। क्या करना है, a डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, इसका a डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, तो b क्रॉस सी करेंगे तो b क्रॉस सी पहले हमको निकालना है। b क्रॉस सी निकालने का डिटर्मिनेंट मेथड होता है i j k, लिख लीजिए, फिर उसके मैग्नीट्यूड को लिखे। i के आगे कौन सा मैग्नीट्यूड है 1 है, अगर यहाँ पे सोचो यहाँ पे माइनस रहता, चलो यहाँ पे मैं माइनस ले ले रहा हूं। ठीक है, ऐसे आपको माइनस का भी आइडिया लग जाएगा, ये आपका माइनस है, ये भी हम यहाँ पे भी माइनस ले रहे हैं, ये आपका माइनस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इधर 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, इधर 2 है, इधर -1 है, इधर 4 है तो ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, आई कैप को बाहर लिखेंगे, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 2 जा 8 3 1 जा 3, यहाँ पे बीच में हमेशा माइनस रहता है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है -3, तो -3 को ब्रैकेट में लिखना। अब ये जब बाहर आएगा तो ये +3 हो जाएगा, तो ये इस बात को ध्यान देना, जो वैल्यू आ रही है उसको पहले यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस होता है, फिर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमेशा माइनस लगाना, फिर इसके बाद कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, 4 1 जा 4 मतलब -4 और 3 2 जा 6 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस में आ रहा था तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ी नहीं हमको। ठीक है, प्लस के कैप के कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, 1 से 1 -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 8 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे 11 आई कैप हो जाएगा। कैसे हुआ, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएंगे, और 8 और 3 जोड़ के क्या हो जाएंगे 11 आई कैप आ जाएगा। और फिर यहाँ पे दोनों को अगर हम लोग देखें तो -4 -6 है, तो -4 -6 दोनों आपस में ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा -10, आपका -10 आपका आएगा यहाँ पे, और -10 का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये -j कैप है और अंदर आपका -10 आया, -10 आया, और फिर
के कैप वाले को सॉल्व करेंगे। के कैप आपका कितना है -1, अरे +1 -4, तो +1 -4 कर देते हैं तो -3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 11 i कैप और यहाँ पे +10 j कैप और इधर आपका कितना आ गया -3 k कैप। अब देखो जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे आपको एक वेक्टर मिलेगा। अब b क्रॉस c करने पर एक वेक्टर हमको मिल गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे a डॉट, जो ये वेक्टर आया है इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो कि इसको डी वेक्टर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a डॉट डी कर देना है। तो a डॉट डी करोगे तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है और डॉट है कितने कितने के साथ 11i कैप और यहाँ पे प्लस 10j कैप और -3k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में हमेशा i का i के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 11 3 कितना हो जाएगा 33 और i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और अगर i का j के साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पे i का i के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 3j का 10j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 3 10 3 30 हो गया और यहाँ पे j कैप मिलके 30 हो गया। अब यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे माइनस में है तो ये भी वैल्यू आपकी क्या आएगी माइनस में आएगी, तो यहाँ पे माइनस आपका आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पहले प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 63 आ गया -12। अब इसको 63 -12 आपका 51 आ जाएगा। तो जो आपका a डॉट बी क्रॉस सी आया वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नंबर निकल के आया, इसीलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था, एकदम इजी आपका यहाँ पे ये होता है। अब चलो सेकंड मेथड से इसको कर लेते हैं। सेकंड मेथड जो कि आपको हमेशा यूज करना है, दोनों मेथड पता होना चाहिए। ठीक, सेकेंड मेथड में क्या करना है, जो भी तीनों वेक्टर दिए गए हैं उनके वैल्यू को डायरेक्टली लिख लेना है। जैसे यहाँ पे ऊपर 3 3 4 है तो 3 3 4 लिख लिया। यहाँ पे क्या है -1 2 3 है तो यहाँ पे -1 2 3 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है 2 -1 4 है तो 2 -1 4 लिख देंगे। समझ में आ गया। अब इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, यही आपका a डॉट बी क्रॉस सी के बराबर आएगा। अगर हमने दोनों मेथड हमारा करेक्ट है तो इन दोनों मेथड से जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी सेम आनी चाहिए। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 को लेंगे, इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पे -3 आएगा। तो यहाँ पे बीच में पहले से ही माइनस रहता है तो यहाँ पे -3 को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे -3 रहता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस लेना है तो -3 हो जाएगा बाहर और इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो यहाँ पे -4, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो यहाँ पे माइनस बीच में रहता है तो -6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 6 आया था, बीच में पहले से ही माइनस तो यहाँ पे -6 आ गया। समझ में आ गया। प्लस आपका क्या हो जाएगा 4 को लेना, 4 को लेके अब इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया। ठीक है, बीच में आपका हमेशा यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमेशा माइनस रहता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, अगर हमारा 51 आ गया तो दोनों मेथड हमारा सही है। तो चलो करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और 11 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू इधर कितना आएगा 11 आएगा, इधर आपका -3 है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब करेंगे तो -3 आएगा और यहाँ पे 4 और ब्रैकेट में आपका -3 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो 33, ये आपका प्लस यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे -12 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 63 -12 जो कि 51 के बराबर होगा। क्या इस मेथड से और इस मेथड से आंसर सेम आए हैं?
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आंसर सेम आए हैं। तो इसी मेथड से आपको जो सेकंड वाला मेथड बताया है, इसी मेथड से हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का तरीका। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में, जैसे अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको कह देता, इसी क्वेश्चन में बोल देता कि आप बॉक्स ऑफ एबीसी निकाल के दिखाइए, एबीसी निकाल के दिखाइए, तो इसका मतलब क्या होता? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही आपको निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके धीरे धीरे हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं और इनको हम लोग समझेंगे भी कि कैसे इन दोनों दो प्रॉपर्टीज इस पे है, तो दो प्रॉपर्टीज को अच्छे से हम लोग समझेंगे कि कैसे ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज आपकी होती है कि पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन इंटरचेंज्ड। जो पोजीशन होता है डॉट और क्रॉस का, उसको आप इंटरचेंज कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी दोनों बराबर ही रहेंगे। देखो इंटरचेंज का मतलब क्या है? देखो पहले डॉट प्रोडक्ट यहां पे था, क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे था। इंटरचेंज का मतलब कि डॉट को यहां पे लेके जाएं और इस क्रॉस को यहां पे लेके आए। तो यहां पे देखो क्रॉस यहां पे आ गया, डॉट यहां पे आ गया, तो इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। इस चीज को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। तो पहले का प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? हम चाहे तो एक क्वेश्चन लेके, क्योंकि आपको प्रूफ एग्जामिनेशन में नहीं आता है, अगर प्रूफ आ भी जाता है तो भी मैं करवा सकता हूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन से आप समझ लो ना। तो क्वेश्चन अगर मान लो कि ए वेक्टर ले लेते हैं डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ये तीन वेक्टर ले लेते हैं और इनको तीन वेक्टर को हम लोग मान लीजिए कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस, यहाँ पे तीनों यही वाला अगर एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब जल्दी क्यों करना है? क्योंकि आपका वीडियोस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है तो आपको देखने में दिक्कत भी होगा। ठीक है, यही वाला एग्जांपल लेते हैं जहां पे ए बी सी की वैल्यू हमने क्या मानी थी? ये मानी थी। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू, आपकी ए वेक्टर की वैल्यू 3i प्लस 3j प्लस 4k था। ठीक है, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? 3i प्लस 3j प्लस 4k था। और यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू क्या थी? सी वेक्टर। तीनों की वैल्यू हम लोग पहले लिख लेते हैं, एक मिनट। माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, सी वेक्टर की वैल्यू क्या है? 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, यही आपके वैल्यू पीछे हमने लिया था। तो हमको पता है कि a डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आ रही है वो कितना निकल के आ रहा है? वो 51 निकल के आ रहा है। ये हमने पीछे अभी कैलकुलेट किया, उसी का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। और इसमें बोला है कि जो इस प्रॉपर्टी में बोला है कि जो a डॉट बी क्रॉस सी, ये जो वैल्यू है, अगर इस क्रॉस को यहां पे कर दें और डॉट को यहां पे कर दें तो भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। मतलब अगर ए का क्रॉस बी के साथ करवा के डॉट कर दें सी के साथ तो भी हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। कैसे होगा? ए क्रॉस बी पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी, चलो आइए आइए कैलकुलेट करते हैं। ए क्रॉस बी आप कैसे निकालेंगे? देखो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, हमेशा एकदम रट जाना चाहिए मेथड। क्या है? एक ए का बी के साथ क्रॉस करवाना है तो क्या करना है? इसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 4 और यहाँ पे लिखेंगे -1 2 और 3। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। आई कैप ब्रैकेट में इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, 3 3 जा 9 4 2 जा 8, बीच में माइनस रहता है। अब यहाँ पे देखो जे कैप के साथ माइनस रहेगा। ध्यान रखना, ये अगर गलती कर दोगे तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत होगा। इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो 3 3 जा 9
और यहाँ पे 4 1 जा 4 आपका -4 है, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। समझ में आया ना? क्या हुआ, 4 1 जा 4 किया तो यहाँ पे -4 आया, यहाँ पे पहले से ही माइनस रहता तो माइनस माइनस मिलके +4 हो गया। ठीक है, प्लस के कैप लिखेंगे, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, 3 2 जा 6 और यहाँ पे माइनस आपका 3 1 जा 3 आपका -3 आएगा और -3 को यहाँ पे रखेंगे तो +3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, यहाँ पे देखोगे 9 में से 8 गया, 1 आ गया तो आई कैप बचेगा, 9 + 4 आपका 13 हो जाएगा तो -13 जे कैप हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे 9 के कैप हो गया। समझ में आ गया ना? अब देखो, अब इसी वेक्टर का डॉट करवा दे हम किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। अब इस वेक्टर को मान लो कि हम डी वेक्टर मान रहे हैं, ठीक है, मान लो कि इसको हम लोग डी वेक्टर मान रहे हैं, तो डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करवा दे। अगर वैल्यू अगर आपकी इस 51 के बराबर आ गई तो हम लोग कहेंगे कि अगर डॉट और क्रॉस का पोजीशन इंटरचेंज भी हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है तो आपका यहाँ पे कोई भी वैल्यूज में अंतर नहीं होगा। तो डी डॉट सी निकालते आएंगे, तो डी की वैल्यू आपकी क्या है, अभी हमने निकाला आई कैप -13 जे कैप प्लस 9 के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ, मतलब 2i कैप -j कैप प्लस 4k कैप। इसको सॉल्व करो, आपका 51 आना चाहिए। अब डॉट प्रोडक्ट हमेशा आई कैप का आई कैप के साथ ही होगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे 13 और यहाँ पे 1 है, अब दोनों यहाँ पे 13 1 जा 13 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो -13, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, +13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और यहाँ पे 9 4 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों को ऐड करो, कितना आएगा, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1 आएगा, 3 2 3 1 4 4 आ जाएगा, 4 1 5 आ गया, 51 आ गया। तीनों को ऐड करो, 51 आ गया। तो यहाँ पे देखोगे ये वैल्यू आपस में बराबर है, तो ये आपका रिलेशन आपको समझ में आ गया ना कि कैसे ये अगर ए डॉट बी क्रॉस सी को अगर ए क्रॉस बी डॉट सी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो कि मैं कोई डिफरेंट सा वेक्टर लेता हूं, जैसे मान लो पी डॉट क्यू क्रॉस यस है, P डॉट क्यू क्रॉस यस है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस क्यू डॉट यस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी का यूज करना है। जब भी आपके क्वेश्चंस में आए तो अगर कहीं पे आपको दिख जाए इस प्रकार का आपका आंसर आपको इस प्रकार से दिया गया है तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं डॉट क्रॉस के पोजीशन को। सेकेंड एग्जांपल है, a cyclic permutation of three vector does not change the value of scalar triple product। इसका मतलब क्या है, साइक्लिक का मतलब कि क्या है, एक ऑर्डर में, एक साइक्लिक ऑर्डर में, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज अगर घड़ी के दिशा में आप चल रहे हो तो घड़ी के दिशा में ही चलो, अगर उस तरीके से वैल्यू को चेंज करेंगे। अब देखो इसको हम लोग समझ सकते हैं ए बी सी से, ए बी सी 3 वेक्टर मान लीजिए यहाँ पे माना गया है। अगर मान लो कि अगर हम लोग ए से बी, बी से सी, सी से ए जाते हैं, इसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आएगा वही आपका ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग कहाँ गए थे, ए से बी, बी से सी और सी से ए गए थे, वही ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर हम लोग बी से सी करें और फिर सी से ए करें और फिर सी ए टू बी करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपस में बराबर होंगे। देख रहे हो यहाँ पे एक साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, पहले ए बी सी था, अब यहाँ पे बी सी ए है, फिर सी ए बी होगा, मतलब ए बी सी था, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी था पहले, फिर इसको चेंज करके हमने बी सी ए कर दिया तो बी डॉट सी क्रॉस ए कर दिया, फिर इसको सी डॉट
यहाँ पे सी ए बी कर दिया तो सी डॉट ए क्रॉस बी कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ते हो, अगर आप एक साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ोगे तो जो आपका इस साइक्लिक परमुटेशन अगर आप करते हो, अगर आप एक साइकिल के ऑर्डर में बढ़ते हो तो यहाँ पे जो वेक्टर की जो वैल्यू होगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो आपकी चेंज नहीं होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, अब इसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ए डॉट बी क्रॉस सी है, पहले इसको निकाल लेना, फिर उसके बाद बी डॉट सी क्रॉस ए निकाल लेना, दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर सकता हूं मैं। यहाँ पे देखो प्रूफ कैसे करूंगा इसी वाले थ्योरम को। ठीक है, सेकंड जो आपका प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ करने का तरीका है, हमको क्या दिया गया है, ए डॉट बी क्रॉस सी पहले दिया गया है। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ax bx सॉरी ax ay और az bx by bz cx cy cz। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं सेकंड मेथड से। मान लो कि ए वेक्टर की वैल्यू क्या मान लिया हमने, ए वेक्टर की वैल्यू ax i कैप, ay j कैप और az k कैप, और इसी तरीके से बी वेक्टर की वैल्यू मान लिया हमने bx i कैप प्लस by j कैप और bz k कैप। ठीक है, इसी तरीके से सी वेक्टर की वैल्यू हमने क्या मान लिया, cx i कैप प्लस cy j कैप प्लस cz k कैप। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट मेथड से हमने a डॉट बी क्रॉस सी निकाल दिया। अब चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ते हैं, हम बी सी ए लिखते हैं, बी सी ए के ऑर्डर में बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट लगाना, यहाँ पे क्रॉस लगा लेना, तो बी सी ए ये आपका एक इसका नेक्स्ट ऑर्डर हो गया। अब इस नेक्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए। कैसे बराबर आएगी, देखो इसको प्रूव कर दूंगा मैं। यहाँ पे देखो बी वेक्टर पहले है तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड हो जाएगा। ठीक, फिर सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पहले लिखेंगे, सी एक्स सी वाई सी जेड हो जाएगा। फिर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड ए एक्स ए वाई ए जेड हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा डिटरमिनेंट आपको आना चाहिए। डिटरमिनेंट में एक रूल होता है कि हम लोग रो की पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो आपके यहाँ पे रो हैं या कॉलम्स हैं, इनकी सॉरी जो रो है यहाँ पे एक दूसरे से इंटरचेंज किए जा सकते हैं, एक दूसरे से बदल दिए जा सकते हैं, और उस बदलने में आप एक माइनस को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये रूल होता है डिटरमिनेंट में रो को इंटरचेंज करने का। तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका R1 वाला रो है, इसको हम लोग R2 वाला रो कह रहे हैं, इसको हम लोग R3 वाला रो कह रहे हैं। अब मैं क्या कर दूं, इस पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि इस जो R3 है उसको R1 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R3 के साथ, और जब ऐसा करेंगे तो एक माइनस आपका डिटरमिनेंट के बाहर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू इंटरचेंज कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे ax ay az, और यहाँ पे रो आपका R1 को R3 के साथ, तो आपको R3 को R1 पे लिख दिया, R1 को R3 पे लिखना है, तो यहाँ पे bx by bz, और बीच में जो था आपका cx cy cz, और यहाँ पे इसका मेथड होता है कि यहाँ पे एक माइनस आ जाता है। ठीक है, अब फिर हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज वाला मेथड लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको R1 मानो, इसको R2 मानो, इसको R3 मानो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं R3 के साथ। अगर R2 को इंटरचेंज कर दें R3 के साथ तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ax ay az आएगा, ये ऊपर पहले से ही था, R2 को चेंज कर रहे हैं R3 के साथ, तो यहाँ पे R3 की जगह bx by bz हो जाएगा, cx cy cz हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले से ही माइनस था,
और फिर जब हमने इंटरचेंज किया तो एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो यहां पे आप देख रहे हो बी डॉट सी क्रॉस ए जो है वो आपका क्या आ गया, ये वैल्यू क्या आपस में बराबर दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में जाते हैं, एक साइक्लिक ऑर्डर में जाते हैं तो यहाँ पे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो बदलेगी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया आपको। चलिए, दो प्रॉपर्टी थी, दो प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करके देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है प्रॉपर्टी एंटीसाइक्लिक परमुटेशन ऑफ थ्री वेक्टर चेंज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन साइन नॉट इन मैग्नीट्यूड। अब इसकी वैल्यू देखो, इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखो क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू है, अगर हम लोग एंटी साइक्लिक बढ़ते हैं, एंटी साइक्लिक का मतलब क्या है, ए बी सी है। ठीक है, पहले आप कहां से कहां तक जा रहे थे, ए बी सी तक जा रहे थे, ए से बी से सी, ए से बी, बी से सी जा रहे थे। अब कहां जाना है, अगर हम लोग क्या कर दें, ए सी बी कर दें, क्या कर रहे हैं, ए से पहले सी जा रहे हैं और सी से बी जा रहे हैं, तो क्या ये एंटी साइक्लिक हो गया या एंटी क्लॉकवाइज हो गया? घड़ी की विपरीत दिशा में ये आपका डायरेक्शन लिया गया है। तो घड़ी की जब विपरीत दिशा में डायरेक्शन लिया जाता है तो उस समय यहाँ पे बस केवल एक माइनस आता है, बाकी जो मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा। अब इस चीज को मैं क्या कर सकता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी प्रूफ कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी था और यहाँ पे माइनस जो आया है उसमें आपका क्या है, सी क्रॉस बी है। ठीक है, और हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है कि जो ए क्रॉस बी होता है, अगर हम इसके ऑर्डर को बदल दें, अगर बी क्रॉस ए कर दें तो यहां पे एक माइनस आ जाता है। ठीक है, तो उस रूल से अगर यहाँ पे एक माइनस आ रहा है तो यहाँ पे देखो बी क्रॉस सी हो रहा था, यहाँ पे सी क्रॉस बी हो रहा है, तो यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए, क्यों आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने किससे प्रूव कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट से भी इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो आप आराम से प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे हो गया। चलिए फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक तो पहला है, इफ एनी टू वेक्टर इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या बोला है कि अगर कोई भी दो वेक्टर जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में है आर इक्वल, अगर वो एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, देन दियर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। क्या हो जाएगा, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इसको प्रूफ करके देखते हैं। आओ चलो यहाँ पे प्रूफ करके हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए वेक्टर आपका 3i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 3k कैप है, और यहाँ पे बी वेक्टर जो है वो आपका, ये भी आपका 3i कैप है, 3j कैप है प्लस 3k कैप है। ठीक है, और सी वेक्टर जो है आपका i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो दो वेक्टर है आपस में बराबर है और ये अलग वेक्टर है, तो इसको आइए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा। अगर इसको निकालना है तो हमको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट मेथड लगाना है, और यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड को लिखना है 3 3 3 3 3 3 और यहाँ पे 1 1 1। सॉल्व करो, यहाँ पे क्या है, सॉरी ये भी आपका ए ही है, जो सॉरी ठीक है सही है। हाँ अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, 3
इसकी कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3, ये आ गया। इस 3 की जगह -3 लगेगा और इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ठीक। और इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो ये आपका प्लस में 3 रहेगा और इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 हो जाएगा। तो इसको देखो सॉल्व करो, यहाँ पे 3 3 - 3 0, -3 3 - 3 0, +3 3 × 0, मतलब यहाँ पे पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हो गए, दो वेक्टर आपको आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डायरेक्टली 0 कर सकते हैं। समझ में आ गया ये वाला प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करना है। और यहाँ पे हमको पता है, यहाँ पे आपको देखो ए वेक्टर बराबर है, अब बॉक्स ऑफ ए बी सी का मतलब है कि ए डॉट ए क्रॉस सी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यही तो कर रहे हैं, ए डॉट ए क्रॉस सी कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, इसको हम लोग सी डॉट सी ए क्रॉस सी लिखते हैं, ठीक है। आप चाहे बॉक्स के रूप में लिखिए, चाहे आप इस फॉर्म में लिखिए, हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी दो वेक्टर सेम मिल गए, जैसे ए आपका सेम था, सी वेक्टर सेम था, बी वेक्टर सेम है, तो इनकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये वाला। चलिए ये याद हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5, इफ एनी टू वेक्टर आर कोलिनियर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो वेक्टर हैं, वो अगर कोलिनियर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसको भी प्रूफ कर सकता हूं मैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, पहले हम आपको समझाएंगे कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। इसमें तो यही एक ऐसा वर्ड है जो आप नहीं जानते होंगे, इफ एनी टू वेक्टर आर कोलिनियर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो कोलिनियर ये ऐसा वर्ड है जो आप नहीं जानते होंगे, तो अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूं, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पे कोलिनियर का मतलब कि ऐसा वेक्टर जो कि एक ही लाइन पे आपके, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर हम मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर ए वेक्टर भी इसी लाइन पे है और बी वेक्टर भी इसी लाइन पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ए बी सी हमारे पास 3 वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर है, यहां तक सी वेक्टर है। अगर ये आपके ए बी सी 3 वेक्टर हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ए बी सी की आपको वैल्यू दे दी जाए, तो अगर ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे दी जाए 4i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है 6k कैप प्लस 15j कैप प्लस 18k कैप हो गया, और सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाए 15k कैप, सॉरी जे आई कैप होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप रहेगा दोनों जगह। तो यहाँ पे 6i कैप 15i कैप प्लस आपका 20j कैप प्लस k कैप, ये आपका इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग क्या करें, ए बी सी तीनों वेक्टर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो एक ही जब लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, अब कोप्लेनर को क्यों मैं यहाँ पे देखो, कोप्लेनर को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे ए वेक्टर लिखा, बी वेक्टर लिखा है और सी वेक्टर भी लिखा है, सॉरी ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर भी रहेगा, यहाँ पे 3 वेक्टर है। और अगर कोलिनियर दिखाना है तो यहाँ पे इस लाइन को रुको, मैं फिर से लिख दे रहा हूं ना, तो जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो चलो, यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, मतलब
ए वेक्टर बी वेक्टर है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो ये हमेशा फॉलो करेंगे ए वेक्टर इंटू लेमडा कॉमा लेमडा ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर को तो हम लोग जैसे था वैसे ही लिख दिया, लेकिन जो बी वेक्टर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, कुछ ना कुछ स्केलर, ये कोई आपका पार्ट का मतलब कोई मान लो 3 है 4 है नंबर है, लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका क्या बता देगा, यहाँ पे बी वेक्टर को भी बता देगा। ठीक है, तो आइए इसको पहले दो वेक्टर के लिए अगर हम लोग देखें, जैसे मान लो ए वेक्टर आपका कितना दिया गया है, ए वेक्टर आपका 4i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप दिया गया है। अगर मैं बी वेक्टर को देखूं तो यहाँ पे बी वेक्टर आपका कितना निकल के आएगा। अब बी वेक्टर निकालने का तरीका क्या है आपके पास, कि आप दो पॉइंट ए और बी है, बी और इन दोनों पॉइंट का आप डिस्टेंस अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो इसमें से ये वाला वेक्टर आपको माइनस करना पड़ता है, ये आपका पोजीशंस को बता देगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को बता देगा। तो इन दोनों का जो लेंथ है वो कितना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो लेंथ है उसको निकालने के लिए दूसरे वेक्टर में से पहले वेक्टर को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो 6 में से 4 माइनस करो 2i कैप, 15 में से 10 माइनस करो 5j कैप, 18 में से 6 माइनस करो प्लस 12 की कैप। अब देखो ये आया है। अब यहां पे अगर मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे 2 से अगर 2 को बाहर यहां, या हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आपका यहाँ पे कॉमन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका फंस जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से मान लो, चलो आओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दे, अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पे लैम्डा का मतलब क्या है इसके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं, नहीं तो ये मैं बताता नहीं हूं। देखो यहाँ पे लैम्डा का मतलब ये है कि अगर मान लो कि इस बी वेक्टर में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या आएगा, 4i कैप आ जाएगा। ये 2 का मल्टीप्लाई हमने मान लो कर दिया है तो ये क्या आ जाएगा, 4i कैप प्लस 10j कैप, और यहाँ पे आपका 24k कैप आ जाएगा। ये आपका 18 माइनस 6 है, तो ये अगर आपका माइनस में रहता तो आपका क्या आ जाता, 12 6 के, हाँ यहाँ पे आपको एक चीज मानना पड़ेगा, ये आपको माइनस, अब देखो मैं वैल्यू को बराबर करने के लिए बता रहा हूँ, लैम्डा का मतलब क्या है इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलो इसको छोड़ो, ये आपका यहाँ पे हमने बस एक वैल्यू चेंज किया, क्या चेंज किया है, -18 किया है। अब क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको माइनस कर देना है इसका इसके बीच में, तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है, बी वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो ए बी का जो लेंथ है वो आपको यहाँ पे निकल के आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको देखना है, एक मिनट, यहाँ पे 2i कैप प्लस 5j कैप है। अब 18 में से 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 में से 6 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस पहले से ही है, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, -24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 10 6 आ जाएगा, ठीक है, के कैप। और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो ये आपका क्या आ गया, 2 5 और यहाँ पे 24 आ गया। तो यहाँ पे देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई अगर यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे a को 2 से डिवाइड कर दे, अगर केवल इन दो वैल्यू को अगर आप देखो, इन दो वैल्यू को देखो, इतना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि लैम्डा आ कहां से रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर हम लोग देखते हैं, मान लो कि आपको दो ही वेक्टर आपको दिया रहता, छोड़ो इतना लंबा भी नहीं करना है इसको,
छोड़ो, सी वेक्टर भी छोड़ो, यहाँ पे केवल दो वेक्टर आपको दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको कोलिनियर, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो देखो क्या होगा। ए वेक्टर है 4i कैप प्लस 10j कैप, बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप। कैसे आया, बी में से ए को माइनस कर दिया, बी को ए में से माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ए वेक्टर को यहाँ पे ए वेक्टर को यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर दूं, 1/2 से मतलब 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 5j कैप आ जाएगा। यही तो आएगा। अगर मैं 2 से इस ए वेक्टर को डिवाइड कर दूं तो ये आपका इसके बराबर आ जाएगा, और इसी 1/2 को हम लोग लैम्डा लिखते हैं और ये आपका बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो बी वेक्टर आपका क्या था, 2i कैप प्लस 5j कैप। अगर इसमें से अगर लैम्डा 1/2 अगर हम लोग ए वेक्टर में कर दें तो ये आपका बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर आपके क्या हो गए, कोलिनियर। और लैम्डा का मतलब क्या है कि कोई ना कोई नंबर आगे होगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर आपके कोई भी कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करने लगे, एक ही लाइन पे प्रेजेंट होने लगे, तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, आइए इसको प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, लैम्डा आपका कहां से आ रहा है, इसको मैंने आपको बता दिया। चलो आओ, ए वेक्टर आपको मान लो कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप है। बी वेक्टर आपका क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर आपका क्या है, आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या मान लीजिए कि सी वेक्टर आपका 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि ये जो आपका बी वेक्टर है वो लैम्डा ए वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर है, लैम्डा ए वेक्टर के बराबर है। ठीक है, जो बी वेक्टर है वो आपका लैम्डा ए वेक्टर के बराबर है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो क्वेश्चन नहीं तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर मैं, हमारे पास कौन कौन से वेक्टर हैं, ए वेक्टर है, लैम्डा ए वेक्टर है और सी वेक्टर है। ठीक है, यही तीन वेक्टर हैं, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि जो बी वेक्टर है वो लैम्डा ए वेक्टर के बराबर है। अगर हम लोग ए वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके दोनों एक ही लाइन पे, मतलब ये कोलिनियर वेक्टर बन जाएंगे। तो कोलिनियर जब वेक्टर ये बन गए तो अगर इनका आप ट्रिपल प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आपका जीरो के बराबर आता है, डॉट सी वेक्टर। ठीक है, अगर इनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। अब देखो इनका जब भी ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए एक्स ए वाई ए जेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा ए एक्स लेमडा ए वाई लेमडा ए जेड हो जाएगा। और यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, सी एक्स सी वाई सी जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि ए वेक्टर की वैल्यू हम लोग मान के चल रहे हैं कि ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। इसी तरीके से तीनों वेक्टर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट का एक रूल होता है कि अगर तीनों में कोई नंबर कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो लैम्डा अगर बाहर निकाल दें तो ए एक्स ए वाई ए जेड ए एक्स ए वाई ए जेड और यहाँ पे सी एक्स सी वाई सी जेड। और यहाँ पे भी एक डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि अगर दो पार्ट अगर आपके बराबर हो गए तो इनको, दो रो अगर आपस में बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है। लेकिन मैं उस मेथड से नहीं बताऊंगा। यहाँ पे लैम्डा, इसको हम लोग बॉक्स के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए, सॉरी, इसको अगर मैं लैम्डा को बाहर निकाल सकता हूं तो इसको मैं क्या ए डॉट ए क्रॉस सी लिख सकता हूं, ए डॉट ए क्रॉस सी लिख सकता हूं। और अभी मैंने बताया कि दो वेक्टर अगर आपस में कहीं पे भी ट्रिपल प्रोडक्ट में बराबर दिख जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये आपका पूरा पार्ट जीरो हो जाए। तो मतलब जब दो वेक्टर कोलिनियर है तो वहां पे आपकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत, ये वाला भी आपका प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो प्रूफ करके भी दिखाया गया। ठीक है, प्रूफ कर दिया मैंने।
तो ये आपका 5th नंबर प्रॉपर्टी का प्रूफ है। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ द थ्री वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन आता है। अगर तीन वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। ये आप देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ए बी सी तीन वेक्टर है, अगर ये कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छठी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहा हूं। अगर हमारे पास ए आपका क्या है, कोई नंबर, कोई एग्जांपल ही लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर आपका 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, आपका सी वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अगर ये तीनों वेक्टर, अब इसको हम लोग नंबर से, इसके लिए एक स्पेशल आपके क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे, तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि इसका सॉल्यूशन 0 ही आएगा, ठीक है। तो अपने से लेने पे मान लीजिए नहीं आ पाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोप्लेनर को पहले समझते हैं। कोई भी है, कोप्लेनर को पहले हम लोग समझेंगे कि कोप्लेनर होता क्या। कोप्लेनर का मतलब होता है कि ये जैसे मान लो कोई प्लेन है, जैसे मैं मान लो कि कोई कॉपी ही ले लेता हूं, एक मिनट, जैसे मान लो कि ये हमारी कॉपी है, तो ये आपकी क्या है, एक प्लेन है। और अगर दो वेक्टर, अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे होते हैं, मान लो कि ये आपका एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, तीसरा वेक्टर ऐसे है, इन तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे हों, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। और इस ये प्रॉपर्टी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तीन वेक्टर दे देगा और बोलेगा कि कोप्लेनर, ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर अगर हैं तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, आपको यहाँ पे कोप्लेनर है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, मतलब ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर निकल के आएगी, ठीक है। क्वेश्चन में दे देगा, तीन वेक्टर दे देगा और बोलेगा कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर होने का ये मतलब है कि उनका जो ट्रिपल प्रोडक्ट होना चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को मैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसका मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में भी प्रूफ करवा दूंगा और जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, उसमें भी मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है 6 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी की आप साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का, जो आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू आपस में बराबर होती है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ते हैं तो वो वैल्यू आपस में बराबर होगी। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर आप एंटी साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ते हैं तो आपका वैल्यू जो होगा वो साइन में तो सेम नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, साइन उनका निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने बताया कि अगर दो वेक्टर लीनियर हैं, दो वेक्टर आपस में कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी आपका क्या था, कोलिनियर हो गया। और हाँ, जो बॉक्स, अगर दो वेक्टर किसी बॉक्स में, बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर आपस में बराबर हैं तो उनकी वैल्यू आपस में 0 हो जाएगी, ये भी हो गया। 5 प्रॉपर्टी हो गया। छठवीं प्रॉपर्टी ये थी कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और ये 6 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन में आपको यूज होने वाली है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी आगे आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके 6 प्रॉपर्टीज। चलो अब हम लोग जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि जियोमेट्रिकल, इस जो आपका हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा उसका जियोमेट्री से क्या रिलेशन, मतलब हमारे कोई आपका
वॉल्यूम हो गया, कोई एरिया हो गया, किस चीज से ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या बताता है, ज्योमेट्रिकल चीजों अगर हम ले लें कोई चीज, उस ज्योमेट्री के बारे में क्या किन चीज को डिफाइन करता है, उस चीज के बारे में हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में देखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की शुरुआत करते हैं। तो दो चीजें आपको आनी चाहिए, जो होता है ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा आपका क्या होता है, एंगल होता है किसके किसके बीच में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। बात करते हैं ए क्रॉस बी, आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी आना चाहिए। जो ए क्रॉस बी होता है उसको कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप, ये होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो इस पूरे पार्ट को हम ए क्रॉस बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड इंटू एन कैप लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड होने का मतलब क्या हो गया, चलो ए क्रॉस बी का मॉड पहले निकालते हैं ना, ए क्रॉस बी का मॉड। चलो यहाँ पे ए क्रॉस बी का अगर हम लोग मॉड निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है, मतलब कि एक ए वेक्टर का मॉड मतलब बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा आपका नंबर है ही, और यन वेक्टर यन कैप का मॉड। और हमको पता है एन कैप क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है, और डायरेक्शन वेक्टर की यूनिट जो होती है हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक मिनट, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मॉड है वो इतने से लिखा जा सकता है। तो क्या हम ए क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, अब ये चीजें यूज होंगी जब मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट एन कैप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इस क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, ये मैंने आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया है तो वहां पे बताया है, ये आपको क्या बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है। ठीक है, ये क्या करता है, पैरेललोग्राम का एरिया बताता है। जैसे मान लो कि ये आपका एक कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका यहाँ पे ए वेक्टर दिया गया है, यहाँ पे बी वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुकिए, तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, हाँ देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है हमको एरिया बताता है किसी भी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, यही तो आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर जो हमेशा बताता है हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बताता है। इस बात को हम लोग प्रूफ करके भी देखा है जब क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन बातें आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं किसको प्रूव करने, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को। आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पैरेललोपाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, सभी एजेस से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका पैरेललोपाइड हो गया। जैसे आप यहाँ पे जैसे दो सर्कल ले लो,
यहाँ पे ये दो सर्कल है, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, तो एक पाइप नहीं बन गया। तो इसी तरीके से जब दो पैरेललोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो एक पैरेललोपाइप्ड बनता है। ठीक है, तो पैरेललोपाइप्ड आपका यहाँ पे बन गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग जानते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं कि ए वेक्टर है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि बी वेक्टर है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि सी वेक्टर है। ठीक है, ए बी सी वेक्टर हमने तीनों को एजेस को मान लिया। ठीक, अब ए बी सी वेक्टर मान लिया तो अब हम लोग जानते हैं जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, चाहे हम इसको ए डॉट बी क्रॉस सी लिखें, चाहे हम इसको ए डॉट बी क्रॉस सी लिखें, चाहे हम क्या लिखें ए क्रॉस बी डॉट सी, इस तरीके से दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब इस वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, स्केलर ऑफ, अब इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लो कि अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, तो क्या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, या आप ए डॉट, इसको मान लो कि कोई एक वेक्टर है और इसको मान लो कि कोई एक वेक्टर है, और जब दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, ए वेक्टर का मॉड, मतलब अब देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने बताया था ना कि ए डॉट बी का यूज होगा। देखो ए डॉट बी हमने किया तो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा आता है। तो इसी तरीके से अगर इसको एक वेक्टर मान ले, इसको एक वेक्टर मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मॉड हो गया इनटू कॉस थीटा, आपका क्या हो जाएगा, सी वेक्टर का मॉड हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे अब इस सी क्रॉस, अब इसको हमको पता है कि ये जो पार्ट है ये क्या बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताता है, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है सी वेक्टर कॉस थीटा। अब सी वेक्टर कॉस थीटा क्या है, इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो अगर मैं क्या करूं, ए क्रॉस बी लू, अगर ए क्रॉस बी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मान लो दो वेक्टर आपके यहाँ पे, दो पेन मैं ले लेता हूं, दो पेन मान लीजिए, दो पेन हो गए। अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, यहाँ पे देखो इसी प्रकार से तो दिख रहे हैं आपको दो वेक्टर। ठीक है, अगर दो वेक्टर ऐसे हैं तो हम लोग एक वेक्टर पे अपने राइट हैंड को रखते हैं और छोटे से एंगल के लिए कर्ल करेंगे, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही आपके क्रॉस प्रोडक्ट का भी डायरेक्शन होगा। तो यहां से ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो आपका यहां पे होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा, एक मिनट थोड़ा छोटा बनाते हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी का भी डायरेक्शन यही तो होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब मान लो कि यहां से यहाँ का एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो यहाँ का भी जो, अगर यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट दूसरे पेन से कर लेते हैं जिससे आपको विजिबल हो। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, अब इस परपेंडिकुलर को जो ड्रॉ किया है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। दोनों आपके यहाँ पे एक इस प्रकार से यहाँ पे ये आपका होता है, तो ये एंगल जितना होता है तो ये इतना ये भी एंगल होता है, तो यहाँ से ये एंगल आपका थीटा हो गया। ठीक है, अब हमको क्या मान लेते हैं कि इसको P पॉइंट से दिखा रहे हैं, इसको Q से दिखा रहे हैं, इसको R से दिखा रहे हैं, P Q R। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल P Q R, पी क्यू आर में बात करेंगे। तो ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर हम लोग देखें, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो कॉस थीटा क्या होता है, आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एच, एच से मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो ये अगर थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। मतलब अगर मैं cos थीटा की वैल्यू लिखूं तो जो बेस होगा वो आपका क्या होगा, क्यू आर होगा, क्यू आर होगा, ये आपका क्यू आर आपका बेस हो जाएगा, और ये जो पी क्यू है ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा।
तो अगर मैं क्यू आर की वैल्यू निकालूं, क्यू आर की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहां से बताओ कि पी और क्यू की वैल्यू क्या मानी है हमने, इसको क्या कौन सा वेक्टर माना था, अभी सी वेक्टर माना था। अब सी वेक्टर माना था तो सी वेक्टर तो नहीं लिखना है, यहाँ पे पी क्यू वैल्यू लिखनी है उसकी। अगर कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, तो अगर मैं ए वेक्टर का बस केवल मैग्नीट्यूड पूछूं तो क्या बताओगे, ए होता है। इसका वैल्यू कितना है, इसका यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, तो ए है। तो इसी तरीके से अगर ये सी वेक्टर है तो यहाँ पे इसको हम लोग सी वेक्टर का मॉड केवल मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं और ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। और यहां से बताओ कि क्या पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो आपके किसके बराबर है। अब देखो, हाँ, क्यू आर को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, इनटू आपका क्या हो गया, सी वेक्टर कॉस थीटा किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, क्यू आर के बराबर है। इस सभी पार्ट को इरेज कर देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, एरिया पैरेललोग्राम इनटू क्यू आर, और जो क्यू आर है यहाँ पे ये पैरेललोग्राम की क्या हाइट को बता रहा है। यहाँ पे देखो क्यू और आर आपको किसको बता रहा है, इसके हाइट को बता रहा है। तो यहाँ पे क्यू आर बेसिकली क्या है, हाइट है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इनटू अगर हाइट कर दें, इनटू हाइट कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका क्या होता है, आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट, हाइट यही होता है। और लेंथ ब्रेथ आपका क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया इनटू हाइट को हम लोग वॉल्यूम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, एक वॉल्यूम हो जाएगा, किसका, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड का। ठीक है, समझ में आया ना कैसे जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ए डॉट बी क्रॉस सी का जो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही होता है कि ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को दिखाता है। इससे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ, अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे कि आप वैल्यू 3 कोऑर्डिनेट आपको दिए रहे और पूछ दे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकालना है, जैसे एक क्वेश्चन मैं मान लेता हूं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 3 4 5 और 5 6 7 और 8 9 10, ये आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए। तो इनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मान लो इसको ए वेक्टर लिख रहे हैं तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप लिखेंगे। ये पहले ही क्लास में बताया था। बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, 5i कैप 6j कैप प्लस 7k कैप लिखेंगे। सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, 8i कैप प्लस 9j कैप प्लस 10k कैप, ये लिखेंगे। और इसका अगर आपको बोल दे क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड बताइए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड बताइए, पैरेललोपाइप्ड बताइए, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको सिंपली क्या निकालना है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है। ठीक, ये निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको जियोमेट्रिकली क्या बताता है, वॉल्यूम किसका, पैरेललोपाइप्ड का क्या बताता है, वॉल्यूम को बताता है। तो जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर यहां तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके जाइए इस चैनल को, और इसी तरीके से आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। और आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और सेशन कैसा लग रहा है, अभी तक जितना समझाया समझ में आ रहा है कि नहीं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ठीक है, चलिए, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, सारी चीजें आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हो गई। आई होप कि आप सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारा एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं डीएनएस एजुकेयर ऐप, जिसको हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप डीएनएस एजुकेयर ऐप सर्च करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इस नंबर पे आप कॉल, हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन पे फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए क्लासेस
जो कि बीएससी मैथमेटिक्स या बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम कर रहे हैं, उनकी क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। और नवोद्भव बैच के अंदर आपको इसी तरीके से इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, डाउट क्लास मिलता है, जो आज मैंने पढ़ाया नोट्स इसका प्रोवाइड किया जाता है। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि नोट्स को फ्री में आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाते हैं, एक यूनिट खत्म हुआ तो उसका यूनिट वाइज क्वेश्चन भी करवाया जाता है। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 मंथ तक रहेगा, और कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी आपके एग्जाम तक रहेगी। मतलब 3 महीने में हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर देंगे, और एग्जाम आपके एग्जामिनेशन तक इसका सब्सक्रिप्शन आपका बना रहेगा। अब इस चीज को आपको केवल मात्र हमारे एप्लीकेशन पे 1250 रुपीज का वन टाइम पेमेंट करना है, जिसमें आपका जो भी कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट हुआ, चाहे मैथ फिजिक्स आपका मेजर में है, फिजिक्स केमिस्ट्री आप फिजिक्स और आपका या मैथ आपका केमिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी 2 मेजर सब्जेक्ट है या माइनर सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट के केवल 1250 रुपीज के वन टाइम पेमेंट में आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के लाइन बाय लाइन, मतलब टॉपिक वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। और इस समय हम लोगों के एप्लीकेशन पे ऑफर भी चल रहा है, जहां पे अगर आप DNS20 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो इस 1250 रुपीज में भी आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, वहां पे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला एमसीक्यू है, कैसे पूछा जाता है। अब मैंने दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन बनाए हैं, आपका चाहे रिटन एग्जाम हो चाहे आपका एमसीक्यू हो, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आर 3 वेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट ए क्रॉस सी। तो यहाँ पे आपको सीधे प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि अगर 2 वेक्टर बराबर हैं तो इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे अगर 2 वेक्टर उसमें बराबर दिख जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए वेक्टर इज आई कैप, अगर ए वेक्टर आपको आई कैप के बराबर दिया गया है, पेन चेंज कर लें, बी वेक्टर आपको दिया गया है जे कैप, और सी वेक्टर के कैप के बराबर दिया गया है, तो वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, इसको आप कैसे निकालेंगे। क्या निकालना है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है। तो आइए यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्रॉस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जे क्रॉस के करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जे क्रॉस के करना है, आई जे के। अब देखो जे से के हम लोग किस ऑर्डर में जा रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हैं। तो आई कैप और यहाँ पे जे और के से जा रहे हैं, तो आपका क्या मिलेगा, आई कैप ही मिलेगा यहाँ। और आई कैप और आई कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग बॉक्स ऑफ ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो कोई आपको प्रॉपर्टी सारी समझाई दी है, तो आप चाहे बॉक्स ऑफ ए बी सी लिखिए, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखिए, दोनों की वैल्यू आपकी सिमिलर ही आएगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ये नॉर्मली पूछ रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जो किस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को बताता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये किसको बताता है, हमेशा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है यही आपके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बताता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड के बारे में बताता है। लेंथ आपका होगा नहीं, लेंथ ऑफ डायगोनल, और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फॉर्म, टेट्राहेड्रॉन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया गया है, अगर ये कोप्लेनर है तो के की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करिए, पहले आप एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए। तो 1 2 3 इसमें लिख लीजिए, 4 5 6 लिख लीजिए, के 1 -1 लिख लीजिए। अगर ये
कोप्लेनर हैं तो इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर आनी चाहिए, जो मैंने अभी बताया था पीछे प्रॉपर्टी में। अब इसको सॉल्व करो, 0 के बराबर आ गया, सॉरी अब k की वैल्यू क्या आएगी इसको सॉल्व करने पे पता चलेगा। तो इसको सॉल्व करिए, 1 यहाँ पे इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो 5 का -1 में -5, 6 1 जा 6 -6। अब देखो यहाँ पे -2 लगेगा, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, 4 1 जा 4 -4, 6 और k -6k हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, +3 क्या हो जाएगा, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे 5 और k आ जाएगा, मतलब -5k इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके नहीं कि k की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 6 5 आपस में ऐड होंगे तो 6 5 11 और 11 बन जाए 11 हो जाएगा, तो -11 आ जाएगा इधर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको -2 या तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 का, तो यह आपका क्या हो जाएगा, 4 2 जा 6 हो जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 2 जा 12 की क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 3 जा 15 के आ जाएगा। ठीक है, तो 15 आपका यहाँ पे आ गया इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे k इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, k वाले पार्ट को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो -3k आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 12 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 -11 आपका यहाँ पहले से ही था इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और क्या आ जाएगा, -3k इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 18 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका +7 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो k इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, -7 और इधर -3k है। अब यहाँ पे देखेंगे इस 7 को मैं इस साइड लिखेगा तो -7 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा तो k इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ गया, 7/3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे तो गलती हुई है, आपका 1 है यहाँ पे, 5 -6 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 2 हो गया -2 आपका यहाँ पे, और यहाँ पे 4 -4 और यहाँ पे 6k हो गया। ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू जो आनी चाहिए इसमें मैच करना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे इसको करेंगे तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे -5k। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 5 11 11 हो गया -11, और यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8 होगा, यहाँ पे गलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 2 जा 12। अब यहाँ पे 8 हो गया, अब यहाँ पे अगर 8 हो गया तो अब आपका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 8 और 12 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 20 आपका यहाँ पे, अब 20 में से 11 अगर माइनस करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -3k इक्वल टू -9 k इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है, क्वेश्चन k इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसको 3 बोल देते हैं तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपके इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन को किया और उसके बाद फिर मैंने रीचेक किया, अगर कहीं पे गलती मुझे दिखी थी तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको भी रीचेक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए आते हैं, रिटेन क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। रिटेन क्वेश्चन में देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये दिया गया है, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, और बोला है कि ये कोप्लेनर है, इसको दिखाइए। कोप्लेनर का मतलब क्या है कि आपका A डॉट B क्रॉस C जो होना चाहिए ये आपका 0 के बराबर आना चाहिए, इसको जाए जैसे भी लेके आना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे ढूंढ के इसको करिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब क्यों ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपका नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि आपको 4 वेक्टर दिए गए हैं, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, ये आपके पॉइंट दिए गए हैं, 3 वेक्टर और 4 वेक्टर, ठीक है, 4 दिए गए हैं। तो चारों को क्या करिए, एक पॉइंट पे अगर ये मान लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। अगर मान लो कि ए वेक्टर को मैं यहाँ पे बनाता हूं, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है और ये आपका डी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 3 पॉइंट चाहिए जो कि कोप्लेनर का मतलब क्या होगा, एक ही लाइन पे हो। अब देखो यहां से अगर मैं ए वेक्टर से इस वेक्टर तक, सॉरी इसको नेम कर देते हैं पहले, बी वेक्टर है ये आपका बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। आपको 4 वेक्टर 4 पॉइंट दिए गए हैं इसी प्रकार से, तो एक पॉइंट हमने ए वेक्टर यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे 4 पॉइंट मान लिया हमने, और चारों पॉइंट की वैल्यू हमको पता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से बी के बीच की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए से सी के बीच की वैल्यू निकालेंगे, फिर सी से ए से डी के बीच की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो ये एक प्लेन पे होंगे। अब देखो यहां से ए से तीनों वेक्टर क्या है, एक प्लेन पे है, और ये तीनों वेक्टर अगर एक प्लेन पे है तो इनकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बताया था कि अगर मैं मान लू आपको अगर ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए अगर मैं ए बी वेक्टर आपको निकालने के कहूं तो क्या करना है, ओरिजिन से ओ बी वेक्टर जो सेकंड वेक्टर होता है उसमें से माइनस कर दीजिए फर्स्ट वेक्टर को, और यहां से इसी तरीके से आप ए बी वेक्टर निकालिएगा, ए सी वेक्टर निकालिएगा, ए डी वेक्टर निकालिएगा, इन तीनों का क्या निकालेंगे, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करिएगा, यहाँ पे ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, आप यहाँ पे तीनों वैल्यू निकालिएगा, तीनों वैल्यू जो आ जाएगी उसका ए डॉट बी क्रॉस सी कर दीजिएगा, आपका नॉर्मली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ए बी ए सी ए डी 3 वेक्टर मिलेंगे, तो ए बी डॉट आपका क्या है, ए सी क्रॉस ए डी, ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए और ये आपका सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। क्या करना है आपको, पहले ए बी वेक्टर ए सी ए डी, ये आपके चारों पॉइंट दिए गए हैं और चारों पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, चारों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद तीनों वेक्टर का आप इक्वल टू 0 प्रूफ कर दीजिएगा, 0 अगर इसका आंसर आ गया तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है, so the scalar triple product represent the volume of parallelepiped with the vector forming 3 edges। तो मैंने बताया अभी कि जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जितना भी लिखवाया है वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखना होगा, देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको लिखने हैं, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे प्रूफ करने आना है, तो यहाँ पे let us consider a parallelogram where 3 edges are a vector, b vector and c vector represented by a vector a vector, b vector, c vector। कुछ लैंग्वेज लिख देना है, कुछ वेक्टर लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो यह इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इस तरीके से आपको सॉल्यूशन लिख लेना है इसका, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप आराम से जितना प्रूफ में लिखवाया है वो सारा लिख दीजिएगा, आपका कोई भी एग्जामिनर काट नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विथ इट्स प्रॉपर्टी, फाइंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर। इस गिवन वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के आपको दिखाना है, ट्रिपल प्रोडक्ट आपका क्या होगा। तो ट्रिपल प्रोडक्ट आप आराम से निकाल सकते हैं, अभी आपको बताया है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इस क्वेश्चन का, और आपको सॉल्यूशन बताना है, जिसका सही रहेगा मैं जरूर उसको रिप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी क्लासेस एंड होती हैं, यहाँ पे हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें जान ली हैं, आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।